पास आर्टबोर्ड जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसने क्या किया है कि आर्टबोर्ड को इस तरह से जनरेट किया है। मुझे स्क्वायर फॉर्मेट में इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे एक के बाद एक चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करता हूँ, इस आर्टबोर्ड पे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, या बल्कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की से। ठीक है। यहाँ से यहाँ ला के इसको रख देता हूँ। अब ये मैंने इस वजह से रखा है ताकि हम जो पोस्ट बनाएंगे, जो डिज़ाइन बनाएंगे, वो कंसिस्टेंट हो। और दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसके करीब कर देता हूँ। यहाँ पर देखें स्पेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास आया है। अब सही है। अब हम देखेंगे कि फ़र्स्ट पेज पे उसने हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं फ्रॉम स्क्रैच कर रहा हूँ, ये सब बताने का मकसद यही है कि आपको शुरू से हर एक चीज़ का पता चले कि मैंने पोर्टफोलियो के लिए अपनी डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको पोस्ट डिज़ाइन का बताया। आप कैरोसेल का भी एक दफ़ा इंस्पिरेशन ले लें डिफरेंट लोगों की पोस्ट लेके कि किस तरह से आपने पोस्ट बनानी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। कैरोसेल डिज़ाइन बनाने में आपको हेल्प होगी इससे। सो पहले हमारे पास टेक्स्ट ये है कि 4 सिंपल टिप्स टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर टाइप टूल पे गया और यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है पेस्ट करता हूँ, और इसका साइज़ हम लार्ज करते हैं। ठीक है। बाद में हम इसको फिक्स कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह हम बाद में ही फिक्स करेंगे। आप इसको ये भी कह सकते हैं चैट जीपीटी को कि मुझे फ़ॉन्ट सजेस्ट करे। अगर वो आपको फ़ॉन्ट सजेस्ट करता है तो ठीक है, वरना आप खुद से ही कोई फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। अब यहाँ पर इसने ये मेंशन किया है कि बोल्ड मिनिमल टाइपोग्राफी, तो आप वो यूज़ करेंगे। अब उसके अलावा इसने हमें ये चीज़ बताई है कि क्लीन बैकग्राउंड विद लिंक्डइन ब्लू कलर। ठीक है, जो इनका अपना लिंक्डइन का कलर है। अब उसके लिए हम डिज़ाइन अपना इस तरह से बना सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं सर्कल एक लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो सर्कल की शेप है, मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है। अब हाफ साइड इसका सेकंड पेज पे आएगा, हाफ साइड इसका फर्स्ट पेज पे आएगा। अगर आपने यहाँ पर टोटल रख दिया, फिर वो सेकंड पेज में उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं होगी। हम इसमें जब डिज़ाइन ऐड करते हैं, कोई भी शेप इसमें ऐड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरी डिज़ाइन में एक कंसिस्टेंसी, एक फ़्लो रहे। ठीक है। तो ये मैंने बनाया, इसको भी आप सेम वही कलर कर सकते हैं जो इन्होंने हमें लिंक्डइन का कलर मेंशन किया है। आप खुद से भी कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर व्हील के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सर्कल ऐड किया, और इसके अलावा मैं इस साइड में कोई डिफरेंट तरह की शेप बना सकता हूँ, या डिफरेंट तरह का कोई आइकन बना सकता हूँ। बल्कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं यही सर्कल उठाता हूँ। ठीक है। और इसको जो है मैं स्ट्रोक में करता हूँ इस तरह से। बहुत ही थिन लाइंस मैं इसकी इस तरह से ड्रॉ करूँगा, जैसे लास्ट टाइम हमने किसी और पोस्ट के डिज़ाइन पे प्रैक्टिस की थी। अब ये जो आपके पास है, ये हमने एक रैंडम साइज़ पे डिज़ाइन ऐड किया है, कोई पैटर्न ऐड किया है। ठीक है। आप डिफरेंट तरीके से पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको आपने क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद अब यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ जहाँ तक हमारे ये सर्कल्स हैं। ठीक है। ये अगर आपका जो है ये रेक्टेंगल ऊपर वाला, ये अगर फिल में है या स्ट्रोक में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पहले स्ट्रोक में था, मैं इसको फिल में करता हूँ। दोनों को अब मैं ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिपिंग मास्क बना रहा हूँ, तो आपका जो है एक तरह से पैटर्न बन जाता है। अब ये मैंने एक सिंपल सा पैटर्न बनाया है, आप अपने अंदाज़ में किसी भी तरह का पैटर्न ऐड कर सकते हैं। आप ज्योमेट्रिक शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे ज्योमेट्रिक शेप्स, तो आपको पता चलेगा ज्योमेट्रिक शेप्स किस तरह के होते हैं। वो लाइक आपकी पॉलीगॉन शेप है जो हम बनाते हैं। ठीक है। उस तरह की डिफरेंट शेप्स आपको मिलती हैं, तो आप उन शेप्स के थ्रू भी अपनी डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने हमें एक और चीज़ इसमें मेंशन की थी कि लिंक्डइन लोगो की इलस्ट्रेशन। अब लिंक्डइन लोगो की वेक्टर फाइल आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या आप एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक्डइन लोगो 3D PNG। ठीक है। अब ये देखें, आप ये जो इमेजेस हैं, ये आप डायरेक्ट अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख लें कि आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है अपने उसके लिए पोस्ट के लिए, तो आप वो लोगो यहाँ से उठाएं
और आपने फिर देखना है कि लेट्स सपोज़ वो उसकी फ़ाइल डाउनलोड होती है या नहीं होती। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वो हमें अलाउ करते हैं, कुछ जो है अलाउ नहीं करते। तो आपने थोड़ी सी इसमें रिसर्च करनी है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी पीएनजी फ़ाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमसे साइन अप मांग रहा है, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ से इस वाले उस पर पेस्ट करता हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ पर आईडी लॉगिन है। और इस तरह की वेबसाइट्स पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपको अगर अपनी ईमेल यूज़ करनी है आप वो यूज़ कर लें, नहीं तो आप टेम्परेरी मेल यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। आपने अगर टेम्परेरी मेल यूज़ करना है तो आपने वो ऑप्शन चूज़ करना है साइन अप विद ईमेल। वहाँ पर आप क्या करेंगे कि अपना जो है कोई टेम्परेरी मेल आप यूज़ करेंगे, टेम्प मेल के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप ईमेल कॉपी करें और इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट साइन अप करें। सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए होता है, वो इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोबारा उसको सर्च करता हूँ। अब वैसे मैं नॉर्मल इलस्ट्रेशन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 3D इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में अगर आप उस तरह की 3D शेप बनाते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप सिंपल जो है उसकी इमेज यूज़ करें और उसी इमेज के थ्रू आप जो है अपना जो डिज़ाइन है वो बनाएं। लिंक्डइन लोगो 3D, हमने ये वाला इसमें चूज़ किया था। अब देखते हैं कि ये हम डाउनलोड कर पाएंगे इससे या नहीं। फ़ाइल हमारी इसमें डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इलस्ट्रेटर में आऊँगा और यहाँ से कंट्रोल ओ से वो फ़ाइल ओपन करूँगा। डाउनलोड्स में ये फ़ाइल हमारे पास पड़ी है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास उस लोगो की पीएनजी फ़ाइल है और 3D फॉर्म में भी है और बड़ा ही अच्छा है, लाइक एक प्रोफेशनल वे में वो चीज़ बनी है। अब मैंने जो पोस्ट इसमें डिज़ाइन करनी है वो बहुत लाइक सिंपल वे में मैंने बनानी है। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैं इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, 400 बाई 400, ठीक है। इस तरह से दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। और जो आपके पास ये वाला क्या कहते हैं टेक्स्ट है, ठीक है, इसको अब हमने चेंज करना है। इसके साथ आप फर्दर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है। इसका जो फ़ॉन्ट है उसके लिए हम कोई बोल्ड फ़ॉन्ट देखेंगे। एरियल ब्लैक, इस फ़ॉन्ट को हम चूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डिज़ाइन के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें अगर कोई फर्दर कलर्स प्रोवाइड किए, ठीक है, वरना हम यही लिंक्डइन के कलर्स ही यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। अब यहाँ पर देखें ये जो टेक्स्ट है इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो मैंने इसको राइट इसकी अलाइनमेंट रखनी है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, लाइक 130 मैं कर देता हूँ। याद रहे कि ये जो इसका फर्स्ट पेज होता है, होम पेज कवर पेज होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने कोशिश करनी है ये बड़ा प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो जितना ये प्रोफेशनल बनेगा उतना ही आपका जो काम है वो अच्छा नज़र आएगा और लोग आपकी पोस्ट से इम्प्रेस होंगे। तो कलर्स आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर डार्क ग्रे कलर चूज़ किया, इसके लिए ब्लैक मैंने यूज़ नहीं करना था तो मैंने वो कलर चूज़ किया। और उसके अलावा ये है कि टिप्स के बाद ये जो टेक्स्ट है इसको मैं एक दफ़ा कैपिटल करके देखूँगा सारे लेटर्स। अगर कैपिटल अच्छा लग रहा है तो कैपिटल ही रखेंगे, वरना तो स्मॉल रखेंगे, ठीक है। और इसका जो कलर है, ठीक है, ये आप कैपिटल यहाँ से कर सकते हैं। अब ये सेलेक्ट है, ठीक है, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये जो आपके पास आइकन है ऑल कैप्स का, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका कलर ये वाला रखना है, ठीक है, जो उसी सर्कल का कलर है। अब अगर आपने इन दोनों को आपस में मैच करना है, वैसे तो चैट जीपीटी ने हमें ये कलर सजेस्ट किया था लेकिन ये कलर थोड़ा सा लाइट है। अगर आपने यही कलर चूज़ करना है अपने टेक्स्ट के लिए भी तो भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया, बल्कि इस टेक्स्ट को मैं मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस तरह से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट भी राइट साइड पे कर देता हूँ। अब उसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। अब ये बड़ा ही सिंपल मैंने बनाया है, ठीक है। आप कोशिश करें कि जब आप भी इसका डिज़ाइन बनाएं लिंक्डइन कैरोसेल का, तो
सिंपल से सिंपल आप लोगों ने बनाना है। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कलर्स, फ़ॉन्ट्स या फिर चीज़ों की तरफ जाएंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसने हमें एक और चीज़ मेंशन की है कि फर्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे स्वाइप आइकन, ठीक है, हम इसमें एरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो एरो कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एरो अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है। इन्होंने हमें एक चीज़ और मेंशन की है कि अपवर्ड ग्रोथ चार्ट। अब ग्रोथ चार्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ बता सकें कि आपने लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है। या फिर ये जो पैटर्न बनाया है मैंने, ठीक है, इस पैटर्न की जगह पे आप ग्रोथ चार्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करूँ ग्रोथ चार्ट किस तरह से नज़र आता है, ठीक है, सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ। आप लोग भी इसी तरह से करेंगे। अब ये देखें ग्रोथ चार्ट आपके पास डिफरेंट तरीक़ों से आ रहा है, कोई इस तरह से शो कर रहा है, कोई इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। ये भी आप इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कर सकते हैं, ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल वो इमेज उठानी है, इलस्ट्रेटर में लेके जानी है और सिंपल उस पर इस तरह के रेक्टेंगल्स बनाने हैं, और तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सो राइट नाउ मैंने ये पैटर्न ऐड किया है, तो उस पार्ट को, उस चीज़ को हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, आप वैसे ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और ये वाला पार्ट आप देखें, इसमें मैंने इस सर्कल को हाफ इस साइड पे रखा है, हाफ इस साइड पे। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये की है, इस लोगो को मैं उठा के यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट अपने उसके साथ रखता हूँ, जो अलाइनमेंट है इसकी। इस वाले सेक्शन में मैंने वो रखना है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, ठीक है। अब समझ लें यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, राइट नाउ छोटा सा मैं सर्कल बना रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उसके साथ आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी लेने के बाद अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम का कोई पेज है, मेरा फेसबुक का कोई पेज है, या लिंक्डइन पे ही मैंने पेज बनाया है, ठीक है, तो उसका नाम मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल डीजी बीज लिख लेता हूँ, ठीक है। कुछ लोग स्टार्ट में ऐट भी लिखते हैं, जो उनकी इंस्टाग्राम की आईडी होती है, ठीक है, उसके साथ लाजमी ऐट भी आता है। तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं चेंज करूँगा, बल्कि ये पॉपिंस फ़ॉन्ट में रखता हूँ, ठीक है। और इसके जो लेटर्स हैं उनको मैं स्मॉल करूँगा। ये जो आप नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन करते हैं उनका हमेशा जो लेटर्स है या साइज़ है वो स्मॉल रहता है, ठीक है, और लेटर्स भी इसके स्मॉल रहते हैं। और कलर जो है, अगर आप इसको ये कलर देना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं ये कलर यहाँ से कॉपी करूँगा फिल से, और इस पे दोबारा से आऊँगा और ये पेस्ट करूँगा। इसको मज़ीद भी हम थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, अभी भी ये मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट जो आपका होता है ये बड़ा ही स्मॉल उसमें होता है फ़ॉन्ट में। ये हमने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पेजेस की डिटेल देते हैं कि पेज 1 पेज 2, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट है, इसको मैंने इसके ऊपर ले जाना है, ठीक है। ये जो हमारे पास सर्कल हमने बनाया है, टेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको हम इस सर्कल से ऊपर ले जाते हैं और वो दूसरा जो टेक्स्ट है उसकी बिल्कुल अलाइन, ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब आपका टेक्स्ट बिल्कुल अलाइन है। अब ये आपका लेट्स सपोज़ आप समझ ले आपने 4 पेजेस का बनाया है, ठीक है, तो आप ये करेंगे 1/4, मतलब ये आपका पहला पेज है, ठीक है। वैसे लिंक्डइन खुद ही भी बता रहा होता है कि ये फर्स्ट स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, लेकिन आप लाइक अपने डिज़ाइन के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। और इसका कलर जो है आप इस तरह से वाइट कर सकते हैं, और साइज़ इसका स्मॉल ही आपने रखना है, साइज़ ज़्यादा लार्ज नहीं रखना। इस वजह से मैंने भी स्मॉल रखा है। ये जब आप इस तरह की पोस्ट मोबाइल में देख रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती है। अब ये जो लिंक्डइन का लोगो है उसको लेट्स सपोज़ यहाँ पे अगर मैं रखूँ या जहाँ पे सूटेबल आपको लगता है, मैं एक दफ़ा इसको इन डिज़ाइंस के नीचे भी ला कर रखता हूँ और देखता हूँ कैसे नज़र आता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में, बल्कि यहीं पर ठीक है। और लास्ट एक चीज़ और है, एरो, ठीक है। यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें एक चीज़ बताई थी
कि एरो या स्वाइप वाला आइकन कोई आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को बता सकें कि ये पोस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे और भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर कोई एरो ऐड करना है, और एरो भी ऐसे ऐड करना है जो कि दोनों पेजेस पे आए, ठीक है। वो कैसे होगा? लोग डिफरेंट मेथड्स इसके लिए यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं पॉलीगॉन पे आया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और 3 साइड से मैंने रेक्टेंगल बना लिया। इसका कलर मैं यही रख रहा हूँ, ये जो हमारे पास सर्कल की शेप है, और साइज़ मैं इसका स्मॉल करता हूँ, ठीक है। साइज़ तकरीबन 30 बाई 30 में रख रहा हूँ। और इसके अलावा अब मैंने एक और चीज़ करनी है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये एरो आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। आप ब्रश टूल, जैसे मैंने आपको कल समझाया, ब्रश टूल के ज़रिए आप इस तरह से एक वेव फॉर्म में एक एरो बना सकते हैं, वो भी बड़ा प्रोफेशनल अच्छा नज़र आता है। आप उस तरह से ही बना सकते हैं, इस तरह से ही बना सकते हैं, जो एरो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो हम इसको 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे और दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं आपस में। अब ये देखिए, ये मर्ज हो गया है। अब यहाँ पर आप उन लोगों को बता सकते हैं कि इसके आगे हमारे पास एक और भी पेज अवेलेबल है, और ये एरो कुछ लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ये बहुत हमारे पास इसका साइज़ स्मॉल है। या बस इतना ही सही है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे ये सही नज़र आता है। और यहाँ पर कुछ लोग फिर साथ में लिखते हैं कि स्वाइप, आप वो चीज़ लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें, अगर आपने नहीं लिखना तो आप नहीं लिखें। मैं फ़िलहाल के लिए इसके साथ लिख लेता हूँ स्वाइप, ठीक है, कैपिटल में ही लिखता हूँ। और इसका कलर आप सेम, अगर यही ब्लू करना चाहते हैं, साइज़ इसका स्मॉल होगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट इसका यहाँ पे आएगा। इसकी अलाइनमेंट मैं लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ ताकि दोनों अलाइन हो। कलर आप दोनों का सेम रख सकते हैं, और टेक्स्ट अगर आपने ऊपर रखना है ऊपर रख लें, नीचे रखना है नीचे रख लें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और ये जस्ट एक ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। अगर आपने ऐड करना है ऐड कर ले, वरना इसको स्किप कर दें। अब कुछ लोग ये चीज़ यहाँ पर रखते हैं जो मैंने एरो ऐड किया। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, एरो जो है, मैं एक इसकी कॉपी ले रहा हूँ। अब एरो लेट सपोज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। हाफ पार्ट उसका यहाँ पे आ जाता है, हाफ पार्ट नेक्स्ट पेज में आ जाता है, ठीक है। वो एक कंसिस्टेंसी शो करता है। वो जब आप मोबाइल में इसको फिर देखेंगे, जब आप स्वाइप करेंगे, तो एक डिज़ाइन जो है या एक पेज जो है दूसरे पेज के साथ लिंक हो रहा होता है, ठीक है, डिज़ाइंस के थ्रू। तो आप इसको फिर थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दिया, और इसका हाफ पार्ट यहाँ पे है, हाफ यहाँ पे है। ये चीज़ जब आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये डिज़ाइन हमारा अभी किस तरह से नज़र आ रहा है। सो इसको भी आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। अब मैंने और क्या करना है कि इस पे हम फर्दर और चीज़ें नहीं करते, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ सिर्फ इसमें ये करनी है कि इसका ये जो पार्ट है इसको मैंने रिमूव करना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट और इनका जो बीच वाला पार्ट है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और शेप बिल्डर से ये वाला एरिया माइनस कर दूँगा। अब ये देखिए, हमारी जो शेप है वो कंसिस्टेंट नज़र आ रही है, और बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्रोफेशनल। शेप बिल्डर, ठीक है जी हाँ, शेप बिल्डर से ये वाला पार्ट भी हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ तो फ़िलहाल मैंने बॉटम पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। आप ऐड कर सकते हैं किसी तरह का डिज़ाइन, ताकि आपका डिज़ाइन मज़ीद थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आए। अब ये लेट सपोज़ हमारे पास इसका फ़र्स्ट पेज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग एक और भी चीज़ करते हैं कि बॉटम पे भी, जहाँ पे ये मैंने DGBs लिखा है, इस तरह का छोटा सा टेक्स्ट यहाँ भी कुछ लिख रहे होते हैं, उसी पोस्ट से रिलेटेड या अपने पेज से रिलेटेड कोई एक सेंटेंस वो लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास जितनी भी चीज़ें आपने इस पेज पे ऐड की है, ठीक है, लेट सपोज़ ये है, और ये वाला पैटर्न है, और ये एरो है, ठीक है। इनको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास नेक्स्ट पेजेस पे भी आए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अब मैं इस पेज पे आता हूँ। इस पेज पे आने के बाद, अच्छा, अब ये देखें, इलस्ट्रेटर में आप जब इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला आर्ट बोर्ड सेलेक्टेड होता है। अगर आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका वो आर्ट बोर्ड सेलेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा
तो वो जो डिज़ाइन है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करना है कि यहाँ पे जो आपका कलर है इसका, यहाँ पे आपने ये कलर इसके लिए चूज़ किया था, कलर में आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो आप इन दोनों को, वैसे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही होगी, उससे इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने वाइट करना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कॉर्नर में है, तो हम थोड़ा सा इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रोफेशनल नज़र आए और मज़ीद चीज़ें भी अच्छी नज़र आएँ। इस पेज को आपने क्या करना है कि इस पेज को नाम देना है 2 आउट ऑफ 4, ठीक है, मतलब ये आपका दूसरा पेज है, बाकी सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि अब आप इसमें मेंशन करते हैं आपका जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 1। अब मैं ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेकंड पेज पे मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, हमारे पास जो फर्स्ट पेज वाला टेक्स्ट है, टिप नंबर 1 है, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल लाइक इसकी अलाइनमेंट और ये चीज़ें इसको मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे दोबारा से आते हैं, इसने हमें क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की हैं, ये चीज़ें इसने हमें बताई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा से इलस्ट्रेटर पे आएंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको बिल्कुल सेंट्रलाइज लिख सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि इनको लाइक लेफ़्ट अलाइन या राइट अलाइन करें, जो आपको सूटेबल जो मेथड लगता है। इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी लेने के बाद मैं वो जो सारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। साइज़ बहुत लार्ज है, हम इसको स्मॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो फ़ॉन्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था इसके लिए पॉपिंस फ़ॉन्ट, उस फ़ॉन्ट को हम इसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास पॉपिंस फ़ॉन्ट है, और यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगा, इसका साइज़ वगैरह अभी मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने आपको बताया कि इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक जैसे यहाँ पर ये सेंटर में आ रहा है तो आपने इसको भी एग्जैक्ट सेंटर में ही रखना है। वैसे ये चीज़ कंसिस्टेंसी को शो करती है, लेकिन अगर आपका जो है सेकंड पेज पे टेक्स्ट ज़्यादा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो यहाँ इसके ऊपर आ रहा है और हमारा टेक्स्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप फिर अपने टिप नंबर 1 को या जो आपका टेक्स्ट होगा उसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इनके बीच में आप स्पेसिंग भी इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको इस तरह से ये चीज़ सूटेबल लगती है, आप ये चीज़ करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मुझे प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसकी अलाइनमेंट भी लेफ़्ट कर दें, ठीक है, और आपकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी लेफ़्ट कर दें। आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करें, और इसका जो साइज़ है अभी भी मुझे इसका साइज़ बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ और स्पेसिंग थोड़ी कम रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी ने ऐड किए। सिंपल आप यहाँ पे सर्कल्स बना लें, ठीक है। जो सर्कल्स हैं उनका कलर आप डिफरेंट रख सकते नहीं हैं। सर, बुलेट पॉइंट उधर ही नहीं होते वर्ड की तरह? वर्ड की तरह भी आपके पास इलस्ट्रेटर में होते हैं, लेकिन राइट नाउ हम जस्ट अपने इससे बना रहे हैं सिंपल सर्कल के टूल से, ठीक है। तो कलर्स हम देखते हैं एक दफ़ा कि कलर्स हम लोगों ने किस तरह से एडजस्ट करने हैं। जैसे टिप नंबर 1 का कलर यही हमारे पास सही है। इस टेक्स्ट का कलर हम ये चेक करते हैं कि ये अच्छा नज़र आता है या नहीं। अगर तो अच्छा होता है तो आप यही चूज़ कर लें। इसको थोड़ा सा इसके करीब करते हैं, ठीक है, और इसी की मैं कॉपी लेता हूँ अभी। ये देखें, ये सेकंड कॉपी हुई, कंट्रोल डी, और ये जो आपके पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं इन सबको सेलेक्ट करके आप अलग से ग्रुप कर दें, ठीक है, ताकि अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पे भी यूज़ करना चाहें आप आसानी से उसको यूज़ कर सकें। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा राइट साइड पे कर लूँगा, ताकि ये अलाइनमेंट इनकी साइडों से सेंटर में हो, लेकिन जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगी। सेंटर जो मैंने किया, सेंटर तरीके से जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ये चीज़ मैंने इसी तरह लिखी। और उसके अलावा इसने हमें फ़र्दर कुछ और इसमें प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पर देखें चेक मार्क्स फॉर क्लैरिटी, ठीक है, प्रोफाइल एवटार है, साइड बाय साइड मिनिमल इलस्ट्रेशन है, वो तो हम लोगों ने ऐड कर दी जो शेप्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें फ़र्दर ऐड करना चाहते हैं। अब ये जो है ये देखें, यहाँ पर ये अलग से डिज़ाइन है, ये अलग से, जैसे हम लोगों ने इन पेजेस के लिए किया। अब आप क्या करेंगे कि दोबारा से वही डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पेजेस पे, ताकि आपकी तमाम पोस्ट में एक कंसिस्टेंसी हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पर सर्कल्स ऐड किए हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर इमेजेस ऐड करते हैं।
इमेज का आधा पार्ट यहाँ पे होता है, आधा पार्ट राइट साइड पे होता है। आप अगर एक चीज़ देखें, इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पर रोल्स रॉयस की कंपनी देखें। रोल्स रॉयस की जो कंपनी के जो वो लोग कैरोसल्स बनाते हैं, उनकी पूरी गाड़ी होती है लाइक रोल्स रॉयस की, लेकिन पहली इमेज में एक गाड़ी का उनका बैक का पार्ट होता है। जैसे ही आप इमेज स्वाइप करते हैं तो नेक्स्ट इमेज में उनकी गाड़ी का सेकंड पार्ट होता है। तो वो कैरोसल्स इसी तरीके से बनाते हैं, तो आपने भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हम लोगों ने इमेज यूज़ नहीं की, यहाँ पर ये शेप्स यूज़ की है, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। अब इनका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लाइक ये हमें चाहिए नेक्स्ट पेजेस के लिए, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ये पैटर्न और ये स्वाइप ये हमें चाहिए, इसको भी हम कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी, इस पेज पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद, बल्कि ये हमें नहीं चाहिए, एक मिनट, ये हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और साथ में ये चीज़ें। फिर इस वाले आर्ट बोर्ड पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करना है। अच्छा, ये एक मिनट, यहाँ पे ये लेयर पैनल में इसको देखते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पेजेस हैं उनको आप अलग अलग ग्रुप करके अलग लेयर्स में भी रख सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट पेज है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इनको ग्रुप करें और वो आपकी इस लेयर में पड़ी होंगी। मैं आपको बल्कि वो चीज़ भी बता देता हूँ, इससे आपका जो काम है या आपकी जो डिज़ाइन है वो आपको क्लियर नज़र आएंगे कि ये चीज़ कहाँ पे पड़ी है। इसको मैंने ग्रुप किया, अब ये चीज़ इसी लेयर में पड़ी है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पेज है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, सॉरी ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जी। अब देखिए हमारा एक तो लेयर पैनल सारा क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दूसरी लेयर में हमारी सारी चीज़ें पड़ी होंगी और ये जो आपके पास कलर्स होते हैं ये खुद ब खुद चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो लाइंस आई ये ब्लू कलर में आ रही हैं, इस वाले पे लाइंस रेड कलर में आ रही, थर्ड जो होगा उसमें ग्रीन कलर होगा, फोर्थ में डिफरेंट कलर होगा। तो ये जितने आप लेयर्स लेते जाएंगे उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अच्छा, अब इसको मैंने दोबारा से ये चीज़ें इस तरह से कॉपी करनी है, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करना है। बल्कि इसको मैं एक दफ़ा सिर्फ अनग्रुप करके यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। या हम एक काम करते हैं कि पूरे पेज की डिटेल कॉपी करते हैं, ठीक है, या इस पेज की डिटेल कॉपी करते हैं और उसके बाद इस पेज पे यहाँ पे मैं न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारे पास अब लेयर 3 है। यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल शिफ्ट भी कर देता हूँ। अब ये आपके पास वही पेज जो हमारे पास सेकंड पेज था उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास थर्ड पेज पे आ गई हैं और लेयर 3 पे। आप ये इनको नाम भी दे सकते हैं, लाइक ये कवर पेज है, ये आपके पास कवर हो गया, ये आपके पास पेज 1 है, पेज 1, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपका जो पूरा डिज़ाइन है या आपका पूरा लेयर पैनल है वो बड़ा क्लीन नज़र आ रहा होता है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेज 2 का नाम देता हूँ, मैंने पेज 3 कर दिया। ये कवर पेज है, आप ये भी कर सकते हैं कि पेज 1 दे सकते हैं, मैंने उसको कवर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिंपल 3 आउट ऑफ 4 है। अब ये देखिए सिर्फ एक कैरोसेल डिज़ाइन पे हमारा कितना टाइम लग रहा है। तो आप खुद सोचें, ये तो अब हम ऐसा कैरोसेल डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे, बहुत ही सिंपल है, लाइक सिर्फ जस्ट सिंपल सी शेप्स हैं और इसमें डिफरेंट और कुछ भी नहीं है। यहाँ से अब हम नेक्स्ट पेज का डाटा उठाते हैं, ठीक है, उसको सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारी इसमें सेम रहेंगी ताकि सारी पोस्ट में कंसिस्टेंसी रहे। टिप नंबर यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे। अच्छा, शायद इसमें हमारा एक पेज वो है, ये टिप नंबर 2 है, ठीक है, 4 पेजेस हैं, चलिए सही है। इसके बाद यहाँ पर कैलेंडर आइकन विद 3 to 4 डेज़। अब ये देखें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता रहा है कि आप कैलेंडर का आइकन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट बॉक्सेस लाइक लिंक्डइन फीड वो भी आप ऐड कर सकते हैं और मिनिमल कलर एसेंस लिंक्डइन ब्लू वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया है। अब कैलेंडर का आइकन आपको मैं फ्री पिक की वेबसाइट पे दिखाऊँ, आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे और वेक्टर फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप वहाँ से उठा के अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपको कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आता। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर कैलेंडर वेक्टर लिखना है, ठीक है। हमें वेक्टर फाइल चाहिए तो मैंने कैलेंडर वेक्टर लिखा। अब देखते हैं हमारे पास किस तरीके के डिज़ाइन आते हैं। यहाँ पर बेशक आपके पास कलर्स डिफरेंट हो, आप वो फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब आप इलस्ट्रेटर में लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप उनका कलर दोबारा से चेंज कर लेंगे। अब जैसे लेट सपोज़ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैलेंडर्स हैं, हम इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं।
लाइक हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इसकी AI या EPS फाइल हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर देखें EPS फाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। EPS मीन सर? EPS आपके पास सोर्स फाइल होती है, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है। खैर वैसे उसकी डिटेल पे तो हम नहीं जाते, वो आपकी एक इलस्ट्रेटर पे जो भी आप डिज़ाइंस बना रहे होते हैं उनके बैकएंड पे एक स्क्रिप्ट रन हो रही होती है, वो EPS फाइल में बन गूगल पे जो लिखते हैं जब वेक्टर लाजमी लिखना होगा? हाँ, वेक्टर आप लिखेंगे। अगर आपको वेक्टर फाइल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी डाउनलोड की, तो आपको वेक्टर साथ में लिखना होगा। जिस भी चीज़ की इमेज चाहिए, तो मैंने कैलेंडर लिखा, आपको किसी होम की इमेज चाहिए, किसी डिफरेंट चीज़ की चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ लिखेंगे साथ में वेक्टर लिखेंगे, तो आपके पास वो सारा जो है उसकी फ़ाइल आ जाएगी। और उस पर भी आपको एक आपके पास फ्रीपिक की वेबसाइट है, एक और भी मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करता हूँ, वेक्टीजी के नाम से। सर इसके साथ तो बैकग्राउंड भी आता है, बैकग्राउंड के बगैर हो सकता नहीं, है? ये बैकग्राउंड के बगैर ही होता है आपके पास। जैसे लिंक्डइन का उसके ये भी साथ सेम background आपके है। पास इसी तरह से है। अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर वेक्टर लिखूँ, ठीक है, स्पेलिंग हम सही करें, Vecteezy। आई थिंक अभी भी मिस्टेक है स्पेलिंग में। खैर यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट तरह के वेक्टर्स इसमें आए हैं। अच्छा, ये फ्रीपिक पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ़िल्टर का एक टैब नज़र आएगा। फ़िल्टर में आपने लाइसेंस चेक करना है कि लाइसेंस फ्री वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्री जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जितने भी डिज़ाइन फ्री वाले होंगे वो आपको नज़र आएंगे। बहुत सारे इसमें डिज़ाइन होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। फ्री भी ज़्यादा होते हैं, पेड भी होते हैं, लेकिन आपके सामने अगर पेड वाला आ गया फिर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आप इसका फ़िल्टर हमेशा फ्री इसमें रखें। ओरिएंटेशन भी आप कर सकते हैं, आपको वर्टिकल डिज़ाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, वो सारे फ़िल्टर आप यहाँ से कर सकते हैं। खैर जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, हम ये दूसरे अपने इस पेज से रिलेटेड बाकी चीज़ें इसमें देखते हैं। इसमें बाकी तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हो गई है। सिर्फ हमारा इसमें लास्ट पेज रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम एक और लेयर बनाएंगे और इस लास्ट वाले अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अच्छा कंट्रोल शिफ्ट वी। अब मैंने सिर्फ कंट्रोल वी आपके सामने इस वजह से कंट्रोल पेस्ट किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। अब देखें सिर्फ मैंने कंट्रोल वी पेस्ट किया, वो पता नहीं किधर चला गया, ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल शिफ्ट वी आप लोगों ने पेस्ट करना है, वो एग्जैक्ट उस पेज पे उसी तरीके से आ जाता है जैसे लास्ट पेज पे पड़ा होता है। अच्छा, इसका आप 4 आउट ऑफ 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास कॉल टू एक्शन है, इसका टेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टिप नंबर 4 आपका नहीं होगा, आपका इसमें ये जो टेक्स्ट है ये लार्ज साइज़ में आएगा। यहाँ पर आप CTA नहीं लिखेंगे, या जैसे बाकी उसमें इसने हमें टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, ये तो जस्ट हमारे उसके लिए इसने बताया कि ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है। आप जस्ट ये जो आपका मेन टेक्स्ट है इसको लार्ज फॉर्म में लिखेंगे, लार्ज लेटर्स में। साइज़ अभी बहुत ज़्यादा इसका लार्ज है, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। और इसकी अलाइनमेंट मैं देखता हूँ अगर इस साइड पे अच्छी लगती है या फिर दूसरे साइड पे, वो खैर अब बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वांट मोर लिंक्डइन ग्रोथ हैक्स, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, फॉलो मी फॉर वीकली टिप्स। अच्छा, यहाँ पर देखें बोल्ड फॉलो मी बटन स्टाइल शेप। अब इसके लिए मैं वैसे बटन डिज़ाइन करने वाला था, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइक बटन बना रहा हूँ। और ये जो टेक्स्ट है ये आप थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये भी और ये भी, ये आपका लास्ट पेज होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका कलर जो है मैं यही कलर इसको देता हूँ, और इसकी अलाइनमेंट दोनों की मैं चेक करूँगा कि प्रॉपर सेंटर में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, ये इसकी कॉपी, ठीक है। अब ये देखें जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने डिज़ाइन को किस तरह से प्रोफेशनल बनाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो है मेंशन किया है, इसका कलर मैं ये भी रख सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड भी रख सकता हूँ, सेमी बोल्ड मैंने कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसकी अलाइनमेंट दोबारा से मैं सेंटर करूँगा, इसको भी सेंटर करूँगा। और यहाँ पर अभी हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आएगा कि फॉलो मी फॉर क्विकली टिप्स,
ठीक है। इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी ले रहा हूँ, लेयर टैब पे आ रहा हूँ, लेयर पैनल पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इन सब को इनेबल करता हूँ। अभी देखें ये यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। इसको पहले मैं अगर ग्रुप में करना चाहूँ, ग्रुप में भी इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप से बाहर था, अभी हम लोगों ने बनाया। इस टेक्स्ट को मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर लाऊंगा और इसका जो टेक्स्ट है अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका कलर वाइट करते हैं आई ड्रॉपर से और इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉलो के साथ जो फॉलो वाला आइकन होता है, ठीक है, एक एरो सा बना होता है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी तो हम इसमें ऐड नहीं करते, मैंने जस्ट सिंपल सा इसमें ये चीज़ ऐड की है। और ये जो स्वाइप है, स्वाइप अब यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो पेज है वो एंड हो गया है, ठीक है। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्होंने हमें क्या इसमें सजेस्ट किया है कि बटन ऐड करें, एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स CTA। ये देखें, ये वही चीज़ उसके बारे में बता रहे हैं। स्माइलिंग कैरेक्टर, लिंक्डइन लोगो, मैस्कॉट, ठीक है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि ये जो शुरू के पेज में आपके पास लिंक्डइन का लोगो था, उसको आप कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसी लेयर पे दोबारा से आना है और इसी आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है इस तरह से। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट करने से ये इस तरह से आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका साइज़ सिर्फ स्मॉल करता हूँ। इसको मैं 250 बाय 250 करूँगा, ठीक है, ताकि सिंपल सा एक हमारा डिज़ाइन और या हमारी लुक इसमें आ जाए। बाकी ऊपर वाली चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी, ठीक है। ये जो आपका एरिया होता है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, ठीक है। आपका अगर लिंक्डइन में आपने प्रोफाइल पिक्चर यूज़ नहीं किया, आपने कोई लोगो यूज़ किया है, तो वो लोगो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर तो प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल पिक्चर होगी। और ये जो है, ये अभी आप देखें, ये आपके पास एक कैरोसल का डिज़ाइन इस तरीके से होता है। अब आपने इसको फिर सेव कैसे करना है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि लाइक डिफरेंट और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये एक जो सिंपल सा मैंने आपको मेथड बताया कि कैरोसल डिज़ाइन किस तरीके से बनते हैं। और यहाँ पे अब मैंने लेट्स सपोज इसको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे इसके लिए एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, लिंक्डइन फोल्डर की शॉर्टकट की क्या है सर? फ़ोल्डर की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। ये आपका फ़ोल्डर उससे बन जाता है। अच्छा, इसको मैं रीनेम करता हूँ, इसी का नाम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल, सेव एज़। अगर आप Ctrl+Shift+S से करते हैं, वो शॉर्टकट की है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे लिंक्डइन कैरोसल में मैं ये AI फाइल इसकी सेव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम भी मैं इसको एडिट कर सकूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब इसकी जो इमेजेस हैं, लाजमी बात है जब आपने इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, तो वहाँ पर आपके पास AI फाइल तो का ऑप्शन तो नहीं होता, वहाँ पर आप इमेजेस ऐड करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले वाले आर्टबोर्ड पे क्लिक करें, ठीक है, और Alt+Shift+Ctrl+S, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको सेव करें। यहाँ पर देखें, ये आपका पहला पेज है, JPG फॉर्मेट है। सेव पे क्लिक करें और उसी फोल्डर में इसको पेज 1 या सिर्फ 1 का नाम दे दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पेज है, उस पर क्लिक करें। आर्टबोर्ड पे आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है। जब आप आर्टबोर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो वही पेज बार बार सेव कर रहा होगा, ठीक है। अब ये थर्ड आर्टबोर्ड है, इस पर मैंने क्लिक किया ताकि ये Alt+Shift+Ctrl+S, ये आपके पास 3 इसकी शॉर्टकट कीज़ है JPG के लिए। जी, JPG, PNG भी इससे बन जाता है, JPG भी बन जाता है। सर AI मतलब सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे वर्ड और एक्सेल होते हैं? AI फाइल भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये इमेजेस आपको अगर ओपन करके दिखाऊँ तो ये अभी यहाँ पर फिर भी उस तरह से कंसिस्टेंसी इसमें नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत आपको इसमें ये जो, अब ये देखें, ऊपर वाले सारे शेप सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये जब आप मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे बड़ा ही एक प्रोफेशनल लुक इसका नज़र आ रहा होता है। आप स्वाइप करते हैं, आपकी तमाम पेजेस में कंसिस्टेंसी शो होती है। यहाँ पर जैसे ये सर्कल है, हाफ साइड इसका यहाँ पे है, हाफ साइड इस साइड पे है, देखें। फिर ये जो सर्कल है आपके पास, हाफ साइड यहाँ पे है, हाफ साइड दूसरे साइड पे। तो इस तरीके से आपकी जो तमाम लिंक्डइन की पोस्ट हैं उसमें कंसिस्टेंसी शो होती है। तो ये मैंने एक लिंक्डइन के लिए कैरोसल बनाया। आप इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन टिप्स के लिए, वीडियो एडिटिंग टिप्स के लिए, ये चीज़ें जितने आप शेयर करेंगे लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में, तो खैर आपके पास इसका ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पर जब आप शेयर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की रीच बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है इस तरह के कंटेंट में बहुत ज़्यादा
इंगेज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये मैंने जैसे ही लिंक्डइन खोला है, ये अब एक कैरोसेल पोस्ट है। यहाँ पर देखें, ये मुझे शो कर रहा है कि 1 आउट ऑफ 6, मतलब इसने 6 पेजेस बनाए हैं। और मेन जो इमेज है, अब देखें इसका कवर पेज इसने कैसे बनाया है। लोग इस तरह का काम करते हैं। अब इसने क्या किया है कि योर प्रोफाइल बैनर इज़ प्राइम रियल एस्टेट, ठीक है। मतलब इसने ये चीज़ बताई है कि आपका जो प्रोफाइल बैनर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस मुश्किल हैं। तो ये इसने क्या किया है कि इसने एक पोस्ट बनाई है और इसने देखें एरो इस तरह से बनाया है बिल्कुल सेंटर में। अब इस एरो बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, अब नेक्स्ट पेज इसने इस तरह से डिज़ाइन किया है। अब ये सारी चीज़ें इसने इलस्ट्रेटर में ही बनाई है। ये जो पूरा आपको पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब ये बैनर के बारे में बात कर रहे हैं तो बैनर इसने हाईलाइट किया है, बाकी सारी चीज़ें ग्रे है। इसके नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और यहाँ पर इसने प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया है, ठीक है। अब ये देखें, रियल प्रोफाइल पिक्चर के बारे में इसने बताया कि अगर आप रियल प्रोफाइल पिक्चर इसमें ऐड करेंगे अपने लिंक्डइन अकाउंट में तो लोग आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। उसके बाद है कि योर प्रोफाइल फ़ोटो इज़ योर फर्स्ट हैंडशेक ऑनलाइन मेक इट काउंट, मतलब ये एक तरह से वर्डिंग है। और ये जो सारी आपको इमेजेस या चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये AI जनरेटेड इसने की है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज तो इसकी अपनी थी और शुरू वाली इमेज हो गई और ये वाली इमेज हो गई, ये AI जनरेटेड। नहीं, ये हाथ तो उसी ने AI के थ्रू बनाया। हाँ, ये AI के थ्रू ही बनाई है। इलस्ट्रेटर और कलर्स जो हैं, जो इसने बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर रखा है, देखें इसने बैकग्राउंड कैसे रखा है। यहाँ पे इसने सिंपल सा एक रेडियल वाला बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखा है, उसके ऊपर इस तरह की इमेज रखी है। अब इस इमेज का पॉसिबल है इसने बैकग्राउंड रिमूव किया और फिर एज अ PNG इमेज इसने यहाँ पर रखी है। बाकी तो सारी अट्रैक्शन इसकी फ़ॉन्ट और कलर से है, ठीक है। तो ये चीज़ आप फ़ोटोशॉप में ही बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको बताऊंगा जब आप फ़ोटोशॉप की तरफ जाएंगे। लिंक्डइन में भी, सॉरी, इलस्ट्रेटर में भी आप ये चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। अब ये इसका कॉल टू एक्शन वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पर कॉल टू एक्शन में इसने क्या लिखा है कि वांट मी टू टर्न योर प्रोफाइल इनटू अ क्लाइंट मैग्नेट कमेंट ऑडिट, मतलब ये इसका कॉल टू एक्शन है। बड़ा ही प्रोफेशनल वे में इसने अपना जो डिज़ाइन है वो ऐड किया है। तो इस तरह के डिज़ाइनर्स के साथ या इस तरह के लोगों के साथ जब आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाएंगे तो आपको उनकी पोस्टों से भी पता चलेगा कि वो कैसे पोस्ट बना रहे हैं और मैंने किस तरह की पोस्ट बनानी है, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने घर जाके क्या करना है कि आपने इस पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है और सिर्फ एक कैरोसेल डिज़ाइन नहीं, बहुत सारे आप लोगों ने बनाने हैं। ये जो मैंने ChatGPT से आपको मेथड बताया, आप ये कर सकते हैं कि ChatGPT को ये भी बता सकते हैं कि मुझे इमेज जनरेशन के लिए भी प्रॉम्प्ट्स बना के दें, ठीक है, ताकि मैं जो है वो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके अपने कैरोसेल डिज़ाइन में इमेजेस भी यूज़ करूँ। राइट नाउ मैंने कोई इमेज यूज़ नहीं की, जस्ट लिंक्डइन का लोगो यूज़ किया, बाकी सारी शेप्स थी। और जब आप इमेजेस ऐड करेंगे तो आपकी पोस्ट इस तरह से अट्रैक्टिव नज़र आएगी। जैसे आप अभी आपने इस बंदे की देखी, कितनी प्रोफेशनल उसने कवर इमेज बनाई थी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसकी मज़ीद आप पोस्टें देखेंगे, इसने मज़ीद भी इसी तरह की पोस्ट अपने प्रोफाइल पे शेयर की है। तो डिफरेंट तरीके से आप पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। अब ये सिर्फ एक मैं आपको अगर एक आइडिया दूँ, ये एक जैज़ कैश की पोस्ट है। इनकी फ़ॉन्ट, इनके कलर्स और जो साइज़ वगैरह इन्होंने रखे हैं, कितना एक सिंपल सा प्रोफेशनल डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। तो आपकी जो डिज़ाइन है आप भी इसी तरह से सिंपल और प्रोफेशनल रखेंगे। अगर आप अपने डिज़ाइन में ज़्यादा कलर्स, ज़्यादा फ़ॉन्ट्स या ज़्यादा इमेजेस रखेंगे तो वो चीज़ बड़ी अनप्रोफेशनल नज़र आती है। और कलर्स का मैंने आपको बताया था कि आप कलर व्हील से भी चूज़ कर सकते हैं, या अगर ChatGPT आपको सजेस्ट करता है तो उसके थ्रू भी आप जो है कलर चूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास वैसे शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, लेकिन सीखने को आपको